मिश्र धन। सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान जो है वो 100 अंकों का है, करेक्ट। उसके बाद में सामान्य जानकारी और सामयिक विषय, समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स, दोनों को मिलाकर ये नंबर बैठेंगे आपके 100। उसके बाद में सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब जो गणित के क्वेश्चन आएंगे उनके नंबर मिलेंगे आपको 100। उसके बाद में मानसिक अभिरुचि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, मतलब बुद्धि लब्धि परीक्षा, रीजनिंग का जो पार्ट होगा वो भी 100 नंबर का होगा। अब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए महारथी होना ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एवरेज होना ज़रूरी है। अब हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मान लो गणित बिल्कुल ही जीरो है, गणित उनके सामने ला के खड़ा कर दो, गणित के 2 सवाल दे दो तो उन्हें लगता है कि राहु केतु किस्मत में आ गए, और रीजनिंग अच्छी है तो वो ये मान कर चले कि दिमागी घोड़े ना दौड़ाए, क्योंकि एक चीज़ का गैप है उसको भरने में बहुत दिक्कत है, ये नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हिंदी ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान जीरो है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि महारथी होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी विषय में एवरेज होना ज़रूरी है। एएसआई का एग्ज़ाम जो होगा वो पुलिस के एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं हल्का आएगा, और उसका कारण मैंने आपको बताया है कि इसके पीछे टाइपिंग है और उसके बाद जो शॉर्ट हैंड वगैरह का प्रोसेस है वो शामिल है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए पूर्णांक की बात, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बस ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करेंगे। हिंदी में देखो क्या छोड़ा है, आपको कुछ नज़र आ रहा है कि जो ऐसा हो छोड़ दिया हो इन्होंने? हिंदी और भारतीय भाषाएं, गनीमत कहो कि हिंदी के साथ में भारतीय भाषाएं भी हैं। अब ये मत करना कि पंजाबी क्यों पूछ ली, पंजाबी लिपि। उसके बाद में कह रहे हैं हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे हिंदी की वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब की बार तो इन्होंने पुलिस में जलवा दिखा दिया। कल हम एक सेट कर रहे थे, उस सेट में 3 सवाल थे, 3-4 सवाल समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, हालांकि सब पढ़ा दिए गए थे आपको तो कोई दिक्कत थी नहीं। उसके बाद में कह रहे हैं अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, और कह रहे हैं उसके बाद बच गया हो तो आदि। उसके बाद में कह रहे हैं कि भैया जो कुछ छूट गई हो चीज़, हमारी समझ में ना आई हो, लिख ना पाए हो हम, तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए आदि है। हिंदी में क्या छोड़ दिया भाई? और तो सुनो, अपठित बोध आएगा, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी आएंगी, हिंदी के पुरस्कार आएंगे, साहित्य अकेडमी अवार्ड पुलिस ने रिकॉर्ड बना दिया इस बार। कोई सेट तो ऐसे हैं कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 2-2 भी हैं, 3-3 भी हैं, और कह रहा है हिंदी का विविध। तो कुल मिला के ये है मामला कि कंप्लीट हिंदी। अगर ये लिख के चले जाते ना, ये कह देते हिंदी आएगी, तो बच्चा कमीशन से ये पूछता कि हिंदी का सिलेबस तो तुमने डाला ही ना, और अब उन्होंने सिलेबस डाल दिया तो क्या छोड़ दिया? सभी आना है। तो सब अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको पास कराता है, आपको मेरिट में लाता है। हिंदी विषय मेरिट बनाने का काम करता है, तो बहुत अच्छा विषय है, यहाँ आप गलती ना करें बिल्कुल भी। ये कंप्यूटर का है, जो कंप्यूटर में आएगा आपके पास में सिलेबस। और चलते हैं सामान्य जागरूकता, मेन टॉपिक हमारा ये है, यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। तो सामान्य जागरूकता में हम लोग क्या पढ़ेंगे
सामान्य जागरूकता में सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य और व्यापार है, जनसंख्या है, पर्यावरण और नगरीकरण है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी है, उत्तर प्रदेश में राजस्व है, पुलिस है, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है, मानवाधिकार हैं, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध है। इनसे पूछो अपना देश बच गया था, जो इन्होंने पड़ोसी देश भी शामिल कर लिए, है ना। अनुमान लगाइए कि इतना सब कुछ ये सिलेबस में है। अभी बात जो है सांस लेने के लिए रुका था मैं, अभी मामला और आगे है। समसामयिक विषय में क्या आएंगे? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, पूरा करंट अफेयर्स आएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछे जाएंगे आपसे। विमुद्रीकरण आएगा और उसका इफेक्ट मतलब प्रभाव होगा। साइबर क्राइम पूछा जाएगा। रेल बजट, सामान्य बजट में विलय, सिंधु जल समझौता, ओलंपिक, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी और मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और डिजिटल वॉलेट। ये हमारा सिलेबस है। जब इस सिलेबस को पार करेंगे हम, तब निकल के हम देखेंगे कि जो 100 नंबर का पार्ट है उसमें हम अपने आप को पाएंगे कि हाँ ये हमारा ठीक हो गया है, यहाँ तक पहुँचना। करेक्ट? तो ये सब चीज़ें हम लोगों को लेकर चलनी है, कवर करनी है। तो जहाँ से रेड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ, ये रेड जो दिखाई दे रहा है, सब जीएस का सिलेबस है। अब क्या है मैं आपको बता दूं, पेपर बनाने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए चांस ही चांस है। अब क्यों कह रहा हूं मैं चांस ही चांस है, उस बात को भी समझिए। अभी पुलिस में तुमने देखा होगा, वो किसी जगह से 2-2, 3-3 सवाल बना कर भी उठाए, नहीं बनाए, और कोई विषय तो ऐसे जो उसने पकड़े ही नहीं, कोशिश ही नहीं करी उसने। तो हम भी एक बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। ध्यान में हम इस बात को रखेंगे कि हम किसी भी विषय की गूढ़ता में ना जाएं। गूढ़ता समझ रहे हैं कि उस विषय को लेकर बैठना है। ये जितने भी टॉपिक है कोशिश करेंगे हम लोग कि मैक्सिमम टॉपिक जो हम लोग क्लियर कर लें, ताकि जब तक लो एग्ज़ाम हो ये चीज़ें कवर हो जाए। अभी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करी थी, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी में कुछ टॉपिक आप पहले ही कवर कर चुके हैं। तो जो टॉपिक हमने पहले कवर कर लिए हैं, उन टॉपिकों पर अब तत्काल बात ना करके, टाइम बचेगा तो बाद में बात कर लेंगे, और नहीं टाइम बचेगा तो अपने पास में कंटेंट पूरा है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पहले कौन कौन से टॉपिक छोड़ेंगे उस पर ध्यान दें। मैं जैसे आप बताइए कि आपने मानवाधिकार का टॉपिक पढ़ लिया है, करेक्ट? उसको हम लोग जो है क्या करेंगे, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव आप लोग पढ़ चुके हैं। आपने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी वाला हिस्सा पढ़ लिया है, बोलो हाँ जी। आपने देखिए, आपने पुस्तक और लेखक जैसी चीज़ों को पढ़ लिया है। आपने उत्तर प्रदेश में राजस्व के बारे में पढ़ लिया है। आपने उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति, जहां आपने यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं पढ़ी थी, वो आपने पढ़ लिए हैं। आपने पुलिस व्यवस्था पढ़ ली है यूपी की। तो ये जो कुछ टॉपिक है ना, बाद में कवर करेंगे। ऐसा भी मत सोचो कि उसे छोड़ कर भागेंगे, छोड़ के नहीं भागेंगे। पहले हम लोग जो है उन टॉपिक को कवर करेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। अच्छा, तुमने देखा होगा अभी पिछले एग्ज़ामों में
कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चैप्टर आए नहीं, कुछ आए हैं। तो पहले हम ये देखेंगे ये वाला मसला, समसामयिक जो हमारे कुछ विषय हैं उनको लेकर हम लोग चलेंगे। और ये मान कर चलो कि सवाल एक ना एक उन टॉपिक से आना है, एक ना एक सवाल उन टॉपिक से आना है, ये तय बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर। वो किस रूप में आएगा ये समय बताएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कि एक लंबी चौड़ी विषय सूची है जिस पर हमें अपना सफ़र शुरू करना है। ऊपर के जो विषय हैं वो ऐसे हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं। भारत का इतिहास पढ़ने के लिए बैठ जाओ, 3 महीने लगा लोगे। पढ़ेंगे इसमें भी, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे जो पेपर में आने लायक हो। तो उन चीज़ों को कवर करना अब हम लोग शुरू करेंगे। पहले इस वाले हिस्से में चलेंगे और इसमें भी वो बिंदु पहले पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़े अभी तक। अब एक बात मैं और कहना चाह रहा था आपसे, एक बात मैं ये कहना चाह रहा था थोड़ी सी। वो बात ये थी हमारी कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल पर हमारे 10 क्वेश्चन डेली आते हैं। नाम तो हमने उसे दे रखा है एसएससी का, लेकिन आप ये मत समझना कि वो एसएससी में ही आएंगे। 10 सवाल डेली जो लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आदत बना लो उन 10 सवालों की, क्योंकि करंट अफेयर्स निर्णायक भूमिका में आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जब उसे कहीं से पेपर नहीं बनाने मिलता ना तो करंट अफेयर्स रख जाता, क्योंकि करंट अफेयर्स पर ऑब्जेक्शन कोई नहीं उठा सकता। क्लियर होगी बात? कोई नहीं उठा सकता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो समसामयिक विषय हैं, इसके लिए करंट अफेयर्स की क्लासें हैं यूट्यूब पे, आप उनको पढ़ लीजिए। और बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी PDF भी आपको उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप क्विक रिवीजन जल्दी से कर सकें। फ़िलहाल अपने नोट्स बना लें और जब लगेगा 8-10 दिन पहले एग्ज़ाम से तो आपको PDF दे देंगे। PDF जल्दी पढ़ ली जाती है और तब ज़्यादा समझ में आती है जब आप एक बार पहले समझ चुके हैं। ठीक है, चलो भाई।